हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने ये टाइटल देख ही लिया है कि यहाँ विस्तारा के सिलेक्शन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे सिलेक्ट हुए 2 दिन ही हुए हैं। आज है 4th ऑफ मार्च, मैं 2nd ऑफ मार्च में सिलेक्ट हुई। मैंने आप लोगों को बोला था, अगर आप लोगों ने मेरा वो सिलेक्शन जर्नी कैसे मैं सिलेक्ट हुई आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा। मैंने वहाँ मेंशन किया था कि जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो वीडियो, लेकिन मेरा मेन मोटिव था कुछ और, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे कि क्यों मैंने ऐसा बोला। एक्चुअली माई एम वॉज डिफरेंट। सब आपको बोलूँगी हर एक चीज़, तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखो, कहीं भी स्किप मत करो, नहीं तो बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बोला कि मैं कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल में काम करती हूँ, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, कि कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। सो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आप लोग बोलो। तो मैंने उस दिन अपना सिलेक्शन का जो मतलब सिलेक्ट हो गई हूँ, डॉक्यूमेंटेशन किया, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन बाद में जो चीज़ें हुई मैंने वो सब नहीं शेयर किया, तो मैं अभी शेयर करूँगी। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज से तो खांसी भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर मैं खांसूँ बीच बीच में तो प्लीज़ फिर से माफ़ कर देना और कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा, ओके। तो वो लोग अभी विस्तारा प्री हायरिंग कर रहे हैं। प्री हायर मीन्स जो हायरिंग का टाइम होता है उससे भी पहले वो लोग बहुत जल्दी जल्दी हायर करना चाहते हैं। क्यों, मुझे यह पता नहीं, लेकिन जब सिलेक्शन हो गया सर ने बोला गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, और वो मतलब बिल्कुल आजू बाजू मतलब ऐसे था ऑपोजिट। तो मैं गई, वहाँ जाके जितने जन सेलेक्ट हुए थे गोल करके बैठे थे, एक एक करके वो जो एचआर कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए बुला रहे थे। तो उधर सिर्फ मैं अकेली थी जिसने अप्लाई नहीं किया था, सीधा वॉक इन के लिए चली गई। अब बहुत जन गए थे वॉक इन के लिए, लेकिन उसमें उसमें भी कई जनों ने अपना अकाउंट बना के कुछ करके रखा था। अगर आप लोगों को पता है कि विस्तारा इनविटेशन मेल भेजती है, लेकिन मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने ना ही अकाउंट बनाया, ना ही आप अगर अकाउंट बनाओगे उसके बाद आपको अप्लाई नाउ करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक बहुत लाइफ में जितना कुछ किया है ना आप लोगों ने, सब आपको उधर फील करना पड़ेगा, क्योंकि विस्तारा टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है ऑल। तो मैं तभी कुछ नहीं की और बहुत लेट से मैं सिलेक्ट हुई, क्योंकि मैंने बोला आपको बहुत मैं लास्ट में थी। तो हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले अकाउंट ओपन करो। किया मैंने अकाउंट ओपन। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरा मेल आईडी, देन मेरा फ़ोन नंबर, नाम और एज, मेरा 12th मार्कशीट 60%। अगेन मैं बता दूँ, बहुत जनों ने मुझसे पूछा भी, विस्तारा में फ्रेशर्स के लिए 60% 12th में मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो वो लोग पहले ही बोलेंगे कि यू मे लीव। पहले बहुत क्लियर बोल देते हैं वो कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस इन द सेंस वो मुझे नहीं पता कि कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस और एनी अदर एक्सपीरियंस, बट 60% मार्क्स रियली मैंडेटरी, ओके। तो उसके बाद बोल देते हैं वो लोग। जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कर लिया, उसके बाद हम लोगों से मतलब मुझसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू और आधार का नंबर सब कुछ लिया। अब बात वो थी कि सबने अप्लाई कर दिया था, इसीलिए वो और सबने ऑलरेडी फिलअप करके रखा था। मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक फेसबुक अकाउंट खोलने के
अकाउंट टाइप ऑफ चीज़ होती है। लाइक आपको अकाउंट खोलना है और वहाँ जब आप देखोगे बायो में ऑल द डिटेल्स यू हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड और एनीथिंग, ओके, वो सब आपको ऐसे फील करना पड़ता है। लेकिन मैंने तो अकाउंट ही नहीं बनाया था, तो वहाँ सब बोले कि हाँ हम लोगों ने अप्लाई किया, हम लोगों ने ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट्स, अब जब तक आप आपके सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करोगे, लाइक वैक्सीनेशन, अच्छा वैक्सीनेशन इज़ रियली मस्ट अगेन, अगर आपका सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं है तो अगेन प्रॉब्लम होगा, तो वो आप लोग देख लो कि होना चाहिए। विस्तारा इज़ रियली स्ट्रिक्ट अपने बीएमआई को लेके, उसको भी मतलब मैंने अच्छे अच्छे बंदे को, अच्छे अच्छे बंदी को देखा कि वो लोग रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द बीएमआई, मतलब सिलेक्शन, मतलब जब इंटरव्यू के टाइम में अगर आपका 0.4 ऐसा कुछ बीएमआई में है, दे विल कंसिडर यू, बट ऑल्सो दे विल टेल यू कि जब आप ज्वाइन करो तब आपका विद इन अ रेंज होना चाहिए, वरना आपको नहीं हम लोग हायर कर सकते। तो वो टाइम पे मेरा वो कुछ 0.4 तो वैसे कुछ है, कुछ था, तो तभी उन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि जब ज्वाइन करोगे तब ये कम कर लेना। मैं बोली ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, जब बीएमआई राउंड हो रहा था। तो उसके बाद मैंने अपना सब डॉक्यूमेंट्स जैसे बोला, तो उन्होंने बोला, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, सबसे लास्ट में थे हम लोग, तो उन लोगों ने, वो लोग भी बहुत पक चुके थे दिन रात सब काम करके इतने जन, तो उन लोगों ने बोला कि तुम कर लो, ये जितना भी अपडेट है अपडेट कर लो। उसके बाद एक हम लोगों को मेल दिया गया, एक मेल आईडी और मेडिकल के लिए अलग से मेल आईडी, तो उसमें जो एचआर है जो भी प्रॉब्लम होगा तो उनको मेल करने से हम लोगों को फीडबैक मिल जाएगा। सो मुझे बोला गया कि घर जाओ, फील करो, फिर एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आता है, तो वो सबको मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं। तो मैंने उस रात को, मतलब जब सिलेक्ट हुई, मैं आई घर आके पूरा मैंने तो नहीं किया, लेकिन धीरज को बोला कि लैपटॉप में, क्योंकि पता ये सब काम अच्छे से लैपटॉप में ही होता है, तो मैंने बोला, वो उसने कर भी दिया। और वहाँ जाके मैंने देखा कि जो मेल सबको आता है ना आफ्टर सिलेक्शन, वो एक बेसिक मेल रहता है जहाँ वो लोग बोलते हैं फिर से लॉगिन करो, और मतलब उनका ही करियर पेज का जो लिंक है वो दे देते हैं, लॉगिन करो, लॉगिन के बाद आई गेस और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करो, लाइक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो जो पैन कार्ड है वो सब करो। तो वो मैंने किसी का देख लिया था, एक लड़की का देखा था, तो मैंने बोला कि जब वही चीज़ है नॉर्मल तो पहले से ही कर देता है, क्योंकि ऑप्शन तो है, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने बोला मैम को, 2 बार मेल किया कि मैम आप प्लीज़ चेक कर लो और फिर वो मैसेज सेंड कर दो, क्योंकि सबको मिला है, मुझे नहीं मिला। लेकिन कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं। फिर अगले दिन किया, मतलब कल, यस्टरडे, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ कि नहीं, सब कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन लिया, लैपटॉप में भी टाइप किया, डेटाबेस में अपने मैंने खुद आंखों से देखा, और नहीं मतलब ऐसा मैं बोल रही हूँ कि सिलेक्ट होने के बाद जो टेंशन आपको रहेगा ना मेडिकल को लेके और ये सब को लेके, वो अलग ही है। आप इस चक्कर में ना, आप जो कैबिन क्रू बन गए, मतलब बन नहीं गए, सिलेक्ट हो गए हो कैबिन क्रू के लिए, उसकी खुशी आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। मेरा फेस देख के आपको तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रेशर और ये मेरी तबीयत ख़राब, पूरा मतलब ऐसे खिचड़ी बन गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद मैं मेडिकल्स, मुझे मैम ने बोल दिया था कि वो मेल करो, अभी नहीं करो, मेडिकल्स करना ही है। मैं बोली कि मुझे मैं 9th में कोलकाता जा रही हूँ, तो अगर मैं कोलकाता जाऊँ वहाँ से, मुझे बोला कि हम लोग आपको 9th तक भी टाइम नहीं देंगे। मैं सोची 9th तक इतनी जल्दी जल्दी सब सिलेक्शन, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ होगा क्या?
तो वो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके कर लो। अब मैं अलग टेंशन में थी क्योंकि मेरा जो फ़ीवर है वो ये है, मेडिकल चेकअप में वो लोग सब कुछ चेक करेंगे। तो मैं सोची कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि 2-3 दिन बाद जाओ। लेकिन सॉरी, लेकिन मेरी माँ बोल रही थी कि तू तो चली जाएगी तो जल्दी-जल्दी जा, ये कर। तो मैं सोची कि दोनों ही ठीक है। अब फ़ीवर एक टेम्पररी चीज़ है, वो लोग मेंशन नहीं करेंगे, उतना मुझे आइडिया था। उसके बाद मैं सोची कि चलो देख लेते हैं। तो जब मैंने उनको कॉल किया रात को, मतलब जिस दिन मैं सेलेक्ट हुई जिस दिन ही कॉल किया मेडिकल वाले को, तो उन्होंने एक नंबर दिया। पहले आधार कार्ड मांगा मुझसे, फिर एक नंबर दिया। उसके बाद बोला कि कल, मतलब यस्टरडे बोला, मतलब कॉल करना 11 बजे तक। तो कॉल किया, फिर अपॉइंटमेंट लिया, आज का लिया। आज ऑलरेडी शाम है, तो आज तो मैं ये पोस्ट नहीं करूँगी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये मतलब कुछ एक बना लेना। आज 4th मार्च है, इतना बस ये मैं बोल रही हूँ। तो हुआ बस, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना, मैं बहुत ही कैसी, मतलब कैसे अरेंज नहीं कर पा रही हूँ कि पागल हो रही थी कि कब सेलेक्ट होंगी, कब सेलेक्ट होंगी। और सेलेक्ट हो जाने के बाद इतनी जल्दी 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 चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कुछ करने का। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका जो अपॉइंटमेंट एपोलो है, कुछ है, टाई अप है शायद विस्तारा के साथ। तो उन्होंने उनके साथ, एपोलो वाले के साथ मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोलाबा में आना है। मैं बोली कोई और जगह नहीं है, कोलाबा मेरे घर से बहुत दूर है, मैं मलाड रहती हूँ और कोलाबा कहाँ है, सोचो आप। और सुबह 8 बजे के 8:30 बजे तक आ जाना है। मैं बोली इतनी, वो उन्होंने बोला कि अगर आप आओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप दूसरे ब्रांच में जाओगे तो जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा वो अलग है। जो डर दिखाया, मैं बोली नहीं नहीं मैं आऊँगी। तो उसके बाद आज की अगर मैं बात करूं, फिर भी मैं आज भी, मुझे कोई मेल ही नहीं आया। मैं सोची कि अरे वो मेल क्या मुझे नहीं आएगा। तो आज का टोटल कितने जनों ने, मैं जब गई बहुत जन ही आए थे। तो मुझे एक उन्होंने, जो डॉक्टर, मतलब जहाँ मैंने मेडिकल का अपॉइंटमेंट लिया था, उन लोगों ने मेंशन कर, और ये मेडिकल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ओके। कोई आपको पे करने का ज़रूरत नहीं होता। कोई भी पैसा मांगे तो आप मत देना, क्योंकि ये एयरलाइंस की तरफ से ही होता है। तो उन्होंने बोल दिया था कुछ इंस्ट्रक्शन के, जिस दिन मेडिकल होगा उसके पहले दिन कोई भी मेडिसिन्स मत लेना, कोई भी मेडिसिन्स नहीं, 24 आवर्स। और अगर आपको 8 बजे का, सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके पहले के शाम शाम या रात कुछ भी हो, मतलब उधर से, मतलब 12 घंटे का फास्टिंग रहना चाहिए। 12 घंटा आपका फास्टिंग रहना चाहिए। सोचो, सिर्फ आप लिक्विड पी सकते हो, सिर्फ लिक्विड। तो मैं, ऐसी तबीयत ख़राब है, मैं तो दवाई भी नहीं खा पा रही हूँ। डे बिफोर यस्टरडे आई गेस आई टुक 1 डोलो 650, बट फिर से मैंने कुछ नहीं लिया। कल बुखार भी आया था मुझे, मैं सोच रही थी कि क्या होगा आज, क्या होगा। फिर भी बहुत दूर आज कार से गए थे हम लोग, कोलाबा गए। कोलाबा जाके बहुत टाइम तक हम लोगों ने वेट किया। पहले वो लोग इतना एक कुछ दिया, मैं जैसे गई बोली कि हाँ विस्तारा से, मैं बोली हाँ। मैं सोच रही हूँ मैं मेडिकल्स कर रही हूँ अपनी कुछ, लेकिन एक कंफर्मेशन मेल नहीं है। मतलब इसके लिए आपको इतना, मतलब सब कुछ मेल में होता है ना, तो आपको हर वक्त मेल, आप कितनी बार मेल चेक करोगे, यू डोंट हैव एनी आइडिया। मैं तो बहुत बार, मैं तो शायद आधा घंटा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मेरा नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आता। तो फाइनली मैंने मेडिकल्स में, मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करूँगी यहाँ। तो यहाँ, हाँ यहाँ, तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे टेस्ट्स हैं, कितने सारे, और जितना टाइम लगता है, ओ माय गॉड। तो वो लोग प्री हायर कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको पहला जो है वहाँ मैं बोलती हूँ कि जो है ग्लूकोज फास्टिंग, पता नहीं वो एक, अच्छा एक चेस्ट का एक्सरे हुआ। वहाँ आप पूछोगे तो वो लोग बता देंगे कि ठीक है या नहीं। तो मेरा तो बोला कि ठीक है। फिर मेरा
एक अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ जहाँ मेरा लंग्स ठीक है और एब्डोमेन वो सब देखा। फिर उन्होंने कुछ अ, एक मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लो। कान में ऐसे पहना के एक बंद कमरे में आपको ऐसा लगेगा कि आप गाना गाने जा रहे हो, और बहुत ही लो से एक बार लेफ्ट से गाना बजाएंगे, थोड़ा सा, थोड़ा आवाज़, नॉट गाना, तो राइट से। और जब तक गाना बजेगा आपको हाथ ऐसे ऊपर करना है। सपोज लेफ्ट ईयर में आपको सुनाई दे रहा है, तब तक आपको लेफ्ट हैंड ऐसे ऊपर रखना है, जब बंद हो जाएगा तब नीचे रखना है। फिर से जब राइट साइड, ऐसे बार बार होते रहेगा कि आपको सुनाई अच्छे से दे रहा है या नहीं। उसमें भी मेरा ठीक था। मेरा आई टेस्ट हुआ अगेन। जैसे आई टेस्ट में वो कलर ब्लाइंड वाला होता है ना, नंबर पढ़ना होता है, 15 14 ऑल द थिंग्स। देन वो दूर से जैसे एक आँख बंद करके एक हाथ देख के, दो दो आँखों से देख, इतना छोटा छोटा अक्षर, ऑल द थिंग्स मैंने किया। आई देखा मेरे साथ, मतलब सब कुछ आई वाला जो चीज़ें है चेक किया। सबसे पहले तो मेरा वो जो एक जगह गई, वहाँ मुझे अपने कान दिखाए मैं। फिर मैंने मेंशन किया कि मेरा फ़ीवर है, तो उन्होंने बोला कि यह टेम्परेरी चीज़ है, इसे मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एम्प्लॉयमेंट के लिए है ना। तो मैं बोली यस। तो उन्होंने खुद ही जब बोला कि मैंने बोला ठीक है कर लो फिर। देन मेरा सब कुछ चेक किया करके, टीथ चेक किया। उसके बाद कुछ एक ऐसे ऐसे कुछ इधर रख के बोला कि ऐसे, और तब मेरा नाक खुला भी था, अच्छा हुआ। तो वो मैंने ऐसे ब्रीथ लेके किया, और कुछ ऐसे इधर टच किया कि लग रहा है कैसा लग रहा है, मतलब मैं ऐसे फील कर सकती हूँ या नहीं हूँ वैसे सब कुछ। मतलब सोचो, मैं सोच रही थी कि मैं वर्ड में जा रही हूँ क्या, कितना सब कुछ। और ब्लड जब ले रहे थे, बोलो मत, मेरा कुछ प्रॉब्लम है मेरे राइट हैंड को लेके, कोई वेन आसानी से मिलता नहीं, और मिलता भी इतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने नर्स को पहले ही बोल दिया आप राइट साइड से, सॉरी लेफ़्ट साइड से ले लो। उन्होंने बोला क्यों, प्रॉब्लम है कुछ, राइट साइड में दर्द है या कुछ। मैं बोली कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और जब उन्होंने ऐसा लिया, आप लोग अगर अच्छे से देखो, एक वेट, देखो क्या हो गया है, पूरा ब्लड पूरा जम गया इधर। तो इधर से ब्लड फ्लो उतना तेज़ नहीं आ रहा था, मुझे पता था ये होगा। और इतना बड़ा सुई, इतना मोटा, और उन लोगों का लेने का तरीका एक ऐसे घुसाएंगे और 3 ऐसे बड़े बड़े ट्यूब्स। मैं बोली कितना टेस्ट, ये शायद थायराइड टेस्ट होगा। उसके बाद जो जो नॉर्मल चीज़, ऑल्सो यूरिन टेस्ट भी, यूरिन सैंपल देना पड़ा, यूरिन टेस्ट। देन ईसीजी हुआ, हाइट वेट बीएमआई हुआ। देन और क्या क्या है, और फिजिशियन टेस्ट कुछ है जहाँ वो ऑल्सो प्रेशर भी उन्होंने चेक किया क्या, और मतलब सब कुछ कर लिया मेडिकल, मतलब पूरा पूरा। मैं सोची कि स्किन भी चेक करेंगे, लेकिन मैं इसीलिए मेकअप किया था मैंने, लेकिन उन्होंने तो कुछ चेक ही नहीं किया ऑब्वियसली। उसके बाद जो ये सब करते हैं उन लोगों के साथ बात भी हुआ कि वो अभी ये जो मेल है वो शायद ट्यूसडे तक विस्तारा को भेज दे। और आज तो आई गेस आज है सैटरडे, तो ट्यूसडे तक वो अगर भेज देंगे तो शायद मेल आ जाएगा आई गेस नेक्स्ट वीक। और उसके बाद शायद मैं तब तक कोलकाता में रहूँगी, क्योंकि ये सब कुछ मेल में है। मैंने जैसे बोला सब कुछ वेट करना पड़ेगा। तो बीच में उन लोगों ने बिफोर ईसीजी हम लोगों को अच्छा खासा ब्रेकफास्ट दिया। ये जो देख रहे हो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। इसके साथ कॉफ़ी भी मैंने लिया था, लेकिन कॉफ़ी का वीडियो मैंने नहीं लिया। बहुत अच्छा खाना था, वेज में बहुत ही पेट हम लोगों का भर गया था। अच्छा खासा था, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट जब मिलता है अच्छा ही लगता है। हम लोगों को 8 बजे से लेके हम लोग को बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत पेशेंट्स, बहुत पेशेंट्स थे। हम लोगों को वेट करना पड़ा। फाइनली 3 बजे तक हमारा हो गया। तो मैं शायद कुछ भूल नहीं रही हूँ, आई गेस मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ। ओके, ईएनटी, हाँ मैंने बोला।
हाँ, मैंने कुछ भूला नहीं, मैंने आप लोगों को सब कुछ ही बता दिया है। तो ये सब हुआ मेरा, और फाइनली तब फिर मैं थोड़ी गई, क्योंकि मेरी तबीयत आज से इतनी खांसी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं इनोबिट गई, क्योंकि बहुत दिनों से ना मुझे बर्गर खाने का बहुत दिल कर रहा था। मैं मामा को बहुत दिनों से बोल रही थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बिकॉज ऑफ दैट मैं जब बर्गर खाई, फिर से मेरी मेरी उल्टी हो गई देन एंड देयर खा के। तो अभी क्या कर सकती हूँ, अभी अच्छा है कि अभी थोड़ा ऐसा नहीं हो रहा है खांसी। देखो, बोलते ही स्टार्ट हो गया। अरे क्या यार। ओह माय गॉड, एंड थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भेजे। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हाउ मतलब विस्तारा क्रैक कैसे करना है, अच्छे मतलब अच्छा खासा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आंसर दोगे आप, कौन से आंसर से आप अच्छे से सिलेक्ट हो जाओगे और कैसे नहीं। ऑल्सो मैं मतलब सब कुछ आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि अभी आप लोग ठीक है आंसर थोड़ा सा अपना टच डालो, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी। डोंट कॉपी द एग्जैक्ट सेम थिंग, कॉपी पेस्ट मत करो, सबका अलग अलग होता है। मैंने बहुत देखा था, मैंने कुछ भी अपने रट्टा नहीं मारा। मैं जब ये आप लोगों से शेयर करूँगी तब आप लोग समझ सकते हो, लेकिन नॉट नाउ, क्योंकि अभी तबीयत ना थोड़ी ख़राब है। मैंने सोचा था कि मैं इसे बाद में दूंगी, लेकिन नहीं, अगर अभी बहुत कुछ है ना शेयर करने के लिए तो लेट हो जाता। तो इसीलिए मैं वही कंफर्मेशन वेट कर रही थी। आज मुझे आया ये जो मेल है, मतलब वो लोग ने लेट कर दिया, मतलब वो लोग ने अभी मुझे भेजा, अभी लाइक कुछ घंटे पहले, कि अगर आप लोगों ने नहीं कराया है तो कर लो, और करके एक जो कहाँ से कराया, कौन सा डेट है, वो आप लोग हमें मेल के थ्रू रिप्लाई दे दो। सब मेल के थ्रू होगा। तब जाके मुझे सुकून मिला। फाइनली फाइनली अब आपको कोई रिजेक्ट क्यों नहीं कर, मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि एक तो धक धक रहता ही है कि मैं सच में सिलेक्ट हुई हूँ। जितना भी लेंगे वो फिर भी एक रहता है, आपको पता है वो एक रेपुटेटेड कंपनी है, सब कुछ फिर भी एक दिल में रहेगा कहीं ना कहीं। तो आज जब मिला मुझे कि मेडिकल्स करा लो, ये सब करा लो, तब मुझे थैंक गॉड। लेकिन वो मेल मुझे नहीं आया, वो मेल क्यों नहीं आया, सबको आया, मुझे नहीं आया। कोई नहीं। अब मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ कि वो जैसे बोला, मेन वो लोग हीमोग्लोबिन में ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ भी अगर आया तो शायद अनफिट आएगा, और तब जाके आपको कुछ बोले, वो लोग नहीं बोलेंगे कि तुम रिजेक्ट हो, तुम नहीं कर सकोगे। वो लोग आपको टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर आपको ठीक करके डॉक्टर का सर्टिफिकेट तब आपको खुद के पैसों से कराना है। वो लोग कुछ मेंशन कर देंगे कि ऐसे ऐसे सर्टिफाइड मेडिकल हॉस्पिटल कुछ भी जाके कराना, और वो मेल आपको उन लोगों को मेल करना है। वो जो क्या बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन, वो जो क्या मैं भूल गई, वट एवर इट इज़, मतलब वो जो प्रूफ है, प्रूफ, मतलब वो जो ठीक हो गया। सपोज आप मतलब हीमोग्लोबिन 11 है, तो अगर उससे कम हुआ तो उसका आपको अनफिट भेजेंगे। आपको उसमें वर्क करके फिर से टेस्ट करके उनको भेजना है कि देखो अभी मेरा ठीक हो गया है अभी। तो वो लोग चेक करेंगे, उसके 1 या 2 दिन बाद ही शायद आप लोगों को भेज देंगे। अब इसमें किसी का 1 हफ्ता लग सकता है ठीक करने में, वो चीज़ में किसी का 2 महीना, जैसे मेरी एक फ्रेंड को लगा हीमोग्लोबिन के लिए। अब मेरा खुद का भी रिज़ल्ट नहीं आया, ओके। जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, जब मुझे बाकी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तब मैं अलग से वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं आप लोगों से हर एक चीज़ें शेयर करूंगी। लेकिन एक चीज़ जो सुनने को मुझे आया है कि मैं यूनिफॉर्म पहन के कुछ वीडियो बना नहीं सकती। जैसे आप लोगों ने देखा है इंडिगो में बहुत ये फ्रीडम है, लेकिन ये शायद विस्तारा में नहीं है, फिर भी लोग बना लेते हैं। लेकिन मैं इसे अभी यूट्यूब बहुत ही अभी
बहुत जन आप लोग देख रहे हो, तो किसका क्या माइंड चलता है मैं मुझे तो नहीं पता होगा, तो मैं शायद वो नहीं पोस्ट करूँगी। लेकिन वो अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई, दिल्ली का फ़्लाइट भी वो लोग भी करा देंगे। लेकिन फर्स्ट प्रे फॉर मी कि मेरा जो मेडिकल्स हो सब अच्छा हो, एक बार में क्लियर हो जाए, कोई भी सेकंड या सेकंड स्टेप मतलब इतना कुछ ना होए। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना, इतना प्रे किया आप लोगों ने, थोड़ा और प्रे कर लो। और जब तक ना मैं कैबिन क्रू बन जाती हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहो, और उसके बाद भी रहना, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे कर दो, प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्रे कर दो मेरा मेडिकल हो जाए, प्लीज़ प्लीज़। इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, प्लीज़ कर दो यार, प्लीज़ प्रे कर दो प्लीज़ प्लीज़। और अगर आप लोग आगे भी जाओगे इंटरव्यूज़ के लिए, मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए मैं इंटरव्यूज़ दे दूँ, लेकिन ये विस्तारा के इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना कि मैं इंटरव्यूज़ देने का टाइम ही, और इतनी तबीयत ख़राब है। मैं सोची थी कल जो गो फर्स्ट का एयर इंडिया का मुंबई में था, मैं वो दूंगी, लेकिन बिलीव मी मैं उठ ही नहीं पाई मैं, कैसे जाती मैं। फिर भी हो गया आज कुछ भी करके। प्रे करो कि एक चांस में निकल जाए मेरा, प्रे करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया। फिर ट्रेनिंग में 3 महीना मैं ऐसे घुसूँगी पढ़ने में, और फिर जब तक ना 3 महीना हो मैं तब तक नहीं उठूँगी ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाऊँगी, आई प्रॉमिस। थोड़ा सा शायद वीडियो आने में लेट हो सकता है, लेकिन आप लोग बेझिझक रहो, ठीक है। सो आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन तो हिट करना है, नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबाना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, ओके। एंड हुएवर आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आई होप आप लोग अच्छा करो। विस्तारा का इंटरव्यू अभी तो शायद कोलकाता या मुंबई में नहीं है, जब होगा उसके पहले पहले मैं ट्राई करूँगी। जब मेरा एक बार थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगी कैसे आप, मैं बोल रही हूँ अगर आप वो फॉलो करोगे आप सिलेक्ट हो जाओगे पक्का, मेरी तरफ से ये गारंटी है, मेरी तरफ से। अगर मैं जैसा बोलूँगी वीडियो में वैसा करोगे तो मैं, मेरी तरफ से गारंटी है आप लोगों को। सोचो मैं बोल रही हूँ, डोंट वरी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये फ्लो के साथ मैं ऐसे ऐसे बनाती रहूँगी। सो गाइस, एज ऑफ नाउ मैं बाय बोल रही हूँ। 27 से बहुत बड़ा, ये हो सकता है बड़ा बड़ा वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। तो आई होप कि आप लोगों ने इतना देख लिया ना, आप लोगों को समझ में आ गया है, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और आप लोगों को अगर क्राइटेरिया कुछ भी जानना है ना, तो मेरा जो वो जर्नी है, मतलब वो जो जर्नी नहीं एक्चुअली सिलेक्शन डे का जर्नी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है ऑलरेडी, तो वो भी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सो बाय बाय एंड wish you all the best for your upcoming interviews. Till then, bye bye. Ta-da!